बहुत पहले एक राक्षस पृथ्वी को लेकर समुद्र में चला गया और सदा की तरह भगवान ने अवतार लिया वराह के रूप में। वराह एक तरह का बड़ा शूकर समझ लो, और अपने थूथन पर पृथ्वी को लेकर ऊपर आ गए, बाहर निकाल लिया, पृथ्वी का उद्धार कर दिया। राक्षस का नाश हुआ, पृथ्वी का उद्धार हुआ। भगवान ने पुनः सृष्टि को उत्पन्न करने की इच्छा बताई। पुराणों में यह कथा है कि भगवान वराह और पृथ्वी के मिलने से मंगल की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी से मंगल की उत्पत्ति बताई है। मंगल को भूमिपुत्र माना गया है, इसीलिए हमारी पृथ्वी जैसे गुण हैं मंगल में, सबसे ज़्यादा जीवन की संभावना ही मंगल में मानी गई हैं। जितने भी बैक्टीरिया वायरस हैं उनको लेके ये बड़ी खोज चल रही है कि जीवन मंगल से पृथ्वी पर आया या पृथ्वी से मंगल पर गया, या कहीं पहले मंगल पर बहुत ज़्यादा जीवन था और परिस्थितियां बदलने के कारण अब पृथ्वी पर ज़्यादा जीवन है। यह विचार विमर्श और शोध हमेशा से ही चल रही हैं। तो ये बड़ा रोचक विषय है कि मंगल पृथ्वी और वराह अवतार के मिलन से उत्पन्न हुए। देखिए, चंद्रमा को पृथ्वी का पुत्र नहीं माना गया, चंद्रमा को मामा ही माना गया है। खगोल शास्त्र के अनुसार चंद्रमा और पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग एक समय से हुई है और दोनों सहोदर हैं, एक ही पेट से उत्पन्न हुए हैं, अर्थात एक ही खगोलीय पिंड से दोनों उत्पन्न हुए बराबर से। परंतु मंगल की उत्पत्ति पृथ्वी से बताई गई है। क्या हो सकता है? शास्त्रीय अवधारणा आपने सुन ली, पुराण कथा सुन ली कि भगवान वराह और पृथ्वी के मिलन से मंगल का जन्म हुआ। खगोल शास्त्र क्या कहता है इस विषय पर? संभवतः पृथ्वी एक बहुत बड़ा पिंड था, किसी खगोलीय घटना के परिणाम स्वरूप किसी बड़े पिंड ने पृथ्वी को टक्कर मारी। टक्कर मारने से पृथ्वी का एक टुकड़ा निकलकर पृथ्वी से अलग हो गया। उस टुकड़े को बृहस्पति ने अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, सूर्य की तरफ नहीं जाने दिया। परंतु इस क्रम में एक अलग ही कक्षा बन गई और मंगल उसमें स्थापित हो गए, वो बृहस्पति तक नहीं पहुंच सके। यह हो सकता है कि आज जिसको हम एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं, जो मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है, जिसमें हजारों छोटे बड़े पिंड हैं, कोई कोई 1-8 किलोमीटर का है, कुछ मीटर के भी हैं, कि वहाँ कभी कोई बड़ा पिंड रहा हो और उसने मंगल को उस सीमा रेखा को क्रॉस नहीं करने दिया हो और बृहस्पति तक नहीं पहुँचने दिया हो। नहीं तो बृहस्पति खा जाते मंगल को, अपने में संभाल लेते, बृहस्पति की आदत है। खैर, मंगल की एक नई कक्षा बन गई और पृथ्वी के बाद मंगल ही आते हैं, और मनुष्य का सबसे बड़ा आकर्षण या तो चंद्रमा में है या मंगल पर है। अब अमेरिका ने एक हेलीकॉप्टर उतार ही दिया है मंगल पर। तो हमने एक बात जानी कि मंगल पृथ्वी के पुत्र हैं, मंगल पर जीवन रहा होगा, मंगल पर जीवन की खोज अभी भी चल रही है, मंगल के बहुत सारे गुण पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। हम भौम के रूप में मंगल को जानते हैं, हर खेत में भौमिया बाबा भी मिलेगा। मंगल को हनुमान जी से भी समीकरण किया गया है, और जनपत्रिकाओं में जब हम मंगल के चरित्र का विश्लेषण करते हैं, मंगल के गुणों का विश्लेषण करते हैं, तो उनका संबंध भूमि से जोड़ा ही जाता है। मंगल भूमि, भवन, खान, बिल्डिंग्स, धरती से उत्पन्न चीज़ों के स्वामी हैं। तो
मशीनों से भी उनका संबंध जोड़ा गया है, धातु से भी संबंध जोड़ा गया है, पर सबसे बड़ा जो मंगल का गुण है वो भूमि से संबंधित है, जमीन से संबंधित है। जन पत्रिका में मंगल जब चाहते हैं तो भूमि मिलती है, जब मंगल शक्तिशाली होते हैं तो अधिक भूमि का स्वामी होता है व्यक्ति। जब मंगल की दशाएं आती हैं तो व्यक्ति दक्षिण दिशा पकड़ता है। सेनापति भी माना गया है मंगल को, परंतु सेनापति मानने के पीछे एक अवधारणा है, मंगल भूमि से संबंधित क्षेत्राधिकार देते हैं, शासक बनाते हैं व्यक्ति को। इसलिए हमारा जो ये कहना है कि हर पुराण की कथा के पीछे एक विज्ञान छुपा हुआ है। हर पुराण कथा बाद में जन्मी है, पहले उसका खगोलीय अध्ययन किया गया है, उनसे निष्कर्ष लिए गए हैं, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मंगल भूमि पुत्र हैं। किसी खगोलीय घटना के कारण पृथ्वी और मंगल अलग हो गए, इन दोनों की कक्षाएं पास पास हैं, और जीवन का प्रमाण एक न एक दिन मंगल ग्रह पर मिलेगा, ऐसी हमारी मान्यता है। और इस बात को ही पुराणों में वराह के अवतार से जोड़ा गया है।